अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट पे राजस्थान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। बढ़ती जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, मरीन पॉल्यूशन के बढ़ते खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए पेड़ लगाना जरूरी बताया है। जावड़ेकर ने कहा है कि हमेशा शहरों में वनों का बढ़ावा देना चाहिए और इसीलिए अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। आज पर्यावरण दिवस के मौके पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर में पौधारोपण किया। हर साल की तरह इस बार भी पर्यावरण दिवस कुछ अलग रहा, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान हर बार की तरह इस बार भी कई कार्यक्रम टाल दिए गए। ऐसे में पर्यावरण दिवस की थीम इस बार टाइम फॉर नेचर है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर की उड़ान फाउंडेशन ने कोरोना योद्धाओं को औषधि पौधे भेंट किए हैं। उदयपुर की ग्रीन पीपल्स सोसाइटी ने पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। सोसाइटी सदस्यों ने पौधारोपण कर इस पार्क के सौंदर्यीकरण की शुरुआत की। डूंगरपुर जिले में जिला पर्यावरण समिति की ओर से आज विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पौधारोपण कर कोरोना रोगियों में मनोबल बढ़ाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भीलवाड़ा में नवनिर्माणाधीन बीजेपी कार्यालय में बीजेपी पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पौधे लगाकर उन्हें पानी पिलाया। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बगरू विधानसभा में बालाजी वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में और राजेंद्र नगर पार्क में वृक्षारोपण और परिंदे बांध का कार्यक्रम आयोजित हुआ। उदयपुर के गदौली में आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मनरेगा मजदूर के साथ उपखंड अधिकारी ने पौधे लगाए। अजमेर में भी पर्यावरण दिवस के मौके पर स्मार्ट अजमेरियन संस्था की ओर से पेड़ पौधों को पानी दिया गया। साथ ही बेजुबानों को पानी पीने के लिए परिंदे लगाए गए। नागौर के चावला गांव में 10 मोरों के मृत्यु मिलने से सनसनी फैल गई। एक तरफ आज विश्व पर्यावरण दिवस है और दूसरी तरफ चालवा गांव में 10 मोरों की मौत ने वन्य जीव प्रेमियों को चिंता में डाल दिया है। सीएम अशोक गहलोत ने आज प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ कोरोना महामारी को लेकर वीसी के जरिए चर्चा की और इस कड़ी में अजमेर जिला पुलिस भी शामिल हुई, जिसमें अजमेर रेंज आईजी एसपी भी शामिल हुए। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 2,26,770 हो गई है। अब तक 1,04,462 लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 9,862 हो गई है। वहीं अब तक 213 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 2100 के पार पहुंच गई है। वहीं अब तक 101 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में इलाज के बाद 1546 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है, जबकि 285 एक्टिव केस हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज भी 2 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 503 तक पहुंच गया है। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी कस्बे में चूली गेट इलाके में फिर से कोरोना संक्रमित रोगी मिलने से की पुष्टि हुई है। अब जिले के कोरोना संक्रमित रोगियों की जो संख्या है वो 24 हो गई है। कोरोना के चलते एक छात्र ने उदयपुर में अपने आप को खेत पर बने कमरे में स्वेच्छा से 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया है। महाराष्ट्र के पूना से पढ़ाई कर अपने जिले लौटे राजवीर ने पहले अस्पताल जाकर स्क्रीनिंग कराई, उसके बाद अपने आप को क्वारंटीन किया। कोरोना रोकने के लिए सामाजिक संगठन भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उदयपुर के भी एक सामाजिक संगठन ने शिक्षा विभाग के कार्यालयों में पैडलिस्टिक सैनिटाइजर मशीन भेंट की है और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के जिले के लिए 4 मशीनें भेंट की हैं। भरतपुर में बढ़ रहे कोरोना के प्रकोप को लेकर जिला प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा रखा है। बाजारों के साथ मंडियों को भी बंद कराया गया है, जिससे हमेशा रौनक बनने वाली सरसों और अनाज मंडियों भी सूनी सूनी नजर आ रही हैं। कोटा में किशोरपुरा इलाके में कोविड-19 को लेकर घर घर जाकर आशा सहयोगिनियों और मेडिकल स्टाफ की 29 टीमों ने करीब 4000 स्क्रीनिंग की है। सूरजपोल डिस्पेंसरी और शॉपिंग सेंटर डिस्पेंसरी का पूरा स्टाफ इस स्क्रीन में जुटा रहा। इधर स्क्रीनिंग करके लौट रही आशा सहयोगिनियां जिला शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आक्रोशित नजर आई। लॉकडाउन में उन्हें भोजन समेत कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती थी, लेकिन अनलॉक में कोई सुविधा नहीं है। भुगतान में कटौती हो रही है। अनलॉक 1.0 में अब अजमेर में भी धीरे धीरे सरकारी कामकाज गति पकड़ने लगे हैं, जिसमें जिला न्यायालय में भी अब कामकाज की शुरुआत होने वाली है। लेकिन उससे पहले कोरोना से निपटने के लिए किस तरह जागरूक हो, उसको लेकर कोर्ट परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ।
भरतपुर में बयाना व्यापार संघ की ओर से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग रखने की शपथ व्यापारियों को दिलाई गई, जिसमें व्यापार संघ के अध्यक्ष जानकी प्रसाद ने सभी को शपथ दिलाई। कोरोना के चलते उदयपुर के डब्बो के एयरपोर्ट पर भी अब फ्लाइट की मिडिल सीट पर बैठने वालों को गाउन मुहैया कराया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते मिडिल सीट पर सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा था। कोरोना संकट के बीच सरकार ने बेरोजगार हुए प्रवासी श्रमिकों और राज्य श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने शुक्रवार को ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की सुविधा की शुरुआत कर दी है। इसके लिए एकीकृत राजकौशल एप्लीकेशन बनाया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने वेबिनार के जरिए राजकौशल ऐप और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का लोकार्पण किया। राजकौशल पोर्टल पर 11 लाख नियोक्ताओं और 53 लाख मजदूरों का डेटा है। इसके जरिए मजदूरों और उद्योगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। मजदूर इस पोर्टल पर अपना निबंधन करवा कर काम पा सकते हैं। मौके पर मंत्री रघु शर्मा, अशोक चांदना, प्रताप सिंह खाचीवास, उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा मौजूद थे। ज्योति विकास संस्थान केकड़ी के सेवा ही संकल्प की भावना से सामाजिक सेवा करते हुए अपना 3रा स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री ने संस्थान द्वारा 3 साल के किए गए कार्यों के इस पोस्टर का विमोचन किया। उदयपुर की सलूम्बर कृषि मंडी का उपखंड अधिकारी मणिलाल तिरघर ने आज निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उपखंड क्षेत्र में राज्य सरकार के निर्देश के बाद चना, सरसों और गेहूं की समर्थन मूल्य की खरीदारी में सलूम्बर कृषि मंडी अच्छा काम कर रहा है। श्रीगंगानगर में नगर परिषद और वार्ड पार्षदों में विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। कांग्रेस नेता अशोक चांदन के नेतृत्व में पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पार्षदों का आरोप है कि बीजेपी के कुछ पार्षद नगर परिषद के कार्यों में अनधिकृत तरीके से बाधा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से नगर परिषद में कामकाज और शहर का विकास प्रभावित हो रहा है। भरतपुर के कई मंडी सर्कुलर रोड पर सड़क के बीच गड्ढों की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी निगम सुध नहीं ले रहा है। पाली में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिस्कॉम के स्टोर कीपर दिलीप धाकड़ को 2000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। चूरू में गहराते पेयजल संकट और अनियमित बिजली आपूर्ति को लेकर बीजेपी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और सांसद राहुल कासवा सहित जिले के 6 विधानसभाओं से प्रतिनिधि चूरू विधान मुख्यालय पहुंचे और जिले में पानी और बिजली से जुड़ी समस्याओं के 15 दिन में समाधान की मांग की है। यूपी के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा कंटेनर और स्कॉर्पियो की जोरदार टक्कर के कारण हुआ। अजमेर की अनासागर झील में आज एक युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। चौपाटी पर ही खड़े पुलिसकर्मियों ने तत्काल प्रभाव से लड़की को झील से निकाला और अपने साथ थाने ले गई। झालावाड़ जिले की भवानी मंडी की कृषि उपज मंडी में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। डूंगरपुर के थमबोला थाना क्षेत्र के बांसिया गांव के पास 2 बाइक के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार 2 बच्चों सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सवाईमाधोपुर के माउंट आबू थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को सामान्य चिकित्सालय के क्वारंटाइन वार्ड में भर्ती करवा दिया गया है। और अब खबर कोटा से, जहां पर एक मामा ने अपने 2 भांजों पर चाकू से हमला कर दिया और बचाव में अपनी बहन की भी जान लेने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोपी ने खुद को चाकू मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। भरतपुर के एसटीसी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ा है। कॉलोनी के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोरोना वायरस जैसी संक्रमित बीमारी के बीच गंदगी की बीमारियों के बढ़ने का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कई बार निगम के अधिकारी और स्थानीय पार्षदों को शिकायत की है। उदयपुर के सूचना केंद्र में एक घायल पक्षी शिकरा का रेस्क्यू किया गया। वाइल्ड एनिमल एंड नेचर रेस्क्यू सोसाइटी के सदस्यों ने घायल पक्षी का इलाज किया। बच्ची के शरीर पर गंभीर घाव थे। कोटा के परकोटा के अंदर बसे पुराने शहर के पाटन पुल इलाके के लोगों को 2 महीने से ज्यादा समय के बाद आज बड़ी राहत मिली है। इस इलाके में लगाया गया कर्फ्यू हटा लिया गया है। चलिए कुछ और खबरें देखते हैं विस्तार से। आज विश्व पर्यावरण दिवस है।